नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आज से आपकी सोच का आकार 2 गुना हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। क्या आप वही इंसान रहेंगे जो रोज छोटी छोटी दिक्कतों में फंसकर रुक जाता है, या फिर वह शख्स जो हर बाधा को सीढ़ी बनाकर अपने सपनों तक पहुंचता है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मानसिक क्रांति है। यह आपको बताती है कि आप अपने दिमाग में जिस स्तर की सोच पैदा करते हैं वही आपके जीवन का स्तर तय करता है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो आपके अवसर, आपके रिश्ते, आपकी उपलब्धियां सब छोटे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं तो आपका नजरिया, आपके फैसले और आपकी मेहनत सबका दायरा अचानक बढ़ जाएगा। इस किताब के पन्ने आपको यह एहसास दिलाते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट वालों की संपत्ति नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने सपनों पर विश्वास रखता है और उनके लिए लगातार मेहनत करता है। यहां आपको न सिर्फ बड़े सपनों की ताकत का राज मिलेगा, बल्कि यह भी सीखेंगे कि रोजमर्रा के डर, शंकाएं और सीमाएं कैसे तोड़ी जाती हैं। यह किताब आपको वही साधन देती है जिससे आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलकर अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकें। और याद रखिए, यह सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं, बल्कि सोच को काम में बदलने की कला है। क्योंकि जब सोच बड़ी हो और मेहनत लगातार, तब नतीजे चमत्कारी होते हैं। तो चलिए पहले कदम की ओर। बड़ा सोचो, बड़ा पाओ। हमारी जिंदगी का आकार और दिशा हमारी सोच से तय होती है। अगर हमारी सोच छोटी है तो हमारी मेहनत, हमारे फैसले और हमारे सपने भी उसी छोटे घेरे में रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बड़ा कर दें तो हमारे सामने नए अवसर, नए रास्ते और बड़े नतीजे खुद ब खुद आने लगते हैं। सोचिए, 2 लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मुझे बस इतना कमाना है कि मेरा घर चल जाए। वह उतना ही काम करेगा कि उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मुझे अपने शहर में सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा करना है ताकि सैकड़ों लोगों को नौकरी मिल सके। उसका विजन बड़ा है, तो वह अपने आइडिया, मेहनत और काम करने के तरीकों में भी बड़ा होगा। नतीजा साफ है, दूसरा व्यक्ति पहले से कहीं आगे निकल जाएगा। छोटी सोच हमें डर और सीमाओं में बांध देती है। हम खुद ही अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, और दिमाग भी उसी हिसाब से प्लान बनाता है। जबकि बड़ी सोच दिमाग को चुनौती देती है। वो कहती है, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन कैसे? और जैसे ही दिमाग ये सवाल पूछता है, वो उसके हल ढूंढना शुरू कर देता है। यह बात जिंदगी के हर पहलू में लागू होती है, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, बिजनेस हो या रिश्ते। बड़ी सोच का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे असंभव चीजें चाहने लगें। बड़ी सोच का मतलब है अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखना कि उसे पाने के लिए आपको अपनी पूरी क्षमता लगानी पड़े, नए कौशल सीखने पड़े और खुद को एक नए स्तर पर ले जाना पड़े। हमारी सोच हमारी हदें तय करती है। अगर आप आसमान छूने का सपना देखते हैं तो भले आप सितारों तक न पहुंच पाएं, लेकिन जमीन पर तो नहीं रुकेंगे। अपने आप से हमेशा पूछिए, क्या मैं इससे बड़ा सोच सकता हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य को और ऊंचा रख सकता हूं? क्योंकि जिंदगी में जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। विश्वास करो कि आप कर सकते हैं। जीवन में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास। अगर आपको यकीन ही नहीं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो चाहे मौका आपके सामने क्यों ना हो, आप कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो आपके अंदर छुपी हुई क्षमताओं को बाहर लाती है। यह वह चाबी है जो आपके भीतर के दरवाजों को खोलती है। सोचिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। अगर उसे शुरू से ही लगे कि मैं गिर जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, तो वह बार बार पैडल मारने से पहले ही रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही वह मन में कहे, मैं कर सकता हूं, मुझे बस थोड़ा और अभ्यास चाहिए, तो उसका दिमाग उसे संतुलन बनाने के नए तरीके सिखाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे वही बच्चा बिना गिरे लंबी दूरी तय करने लगेगा। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपका दिमाग अपने आप समस्या का हल खोजने लगता है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, आत्मविश्वास आपको एक एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। यह आपको डर से लड़ना सिखाता है और असंभव लगने वाले काम को भी संभव बना देता है। याद रखिए, दुनिया में हर बड़ी उपलब्धि के पीछे किसी का अटूट विश्वास होता है। जो लोग सफल हुए हैं वे जरूरी नहीं कि सबसे बुद्धिमान या सबसे अमीर हों, लेकिन उनमें एक चीज जरूर थी, खुद पर भरोसा।
अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी, लेकिन अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। इसलिए हर सुबह खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं। क्योंकि जब आप खुद पर यकीन रखते हैं तो चमत्कार होना तय है। बहाने छोड़ो। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम अपनी असफलताओं और रुकावटों को सही ठहराने के लिए बहानों का सहारा लेते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे सही मौके नहीं मिले, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये सब सुनने में अलग लगते हैं, लेकिन असल में ये एक ही चीज है, रुक जाने के बहाने। बहाने हमारी सोच को जकड़ लेते हैं और हमें कोशिश करने से रोक देते हैं। सोचिए, दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं, दोनों के पास पैसे कम हैं और समय भी सीमित है। पहला व्यक्ति कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ शुरू नहीं कर सकता। और दूसरा कहता है, पैसा नहीं है, ठीक है, मैं छोटी शुरुआत करूंगा, सीखूंगा और धीरे धीरे बढ़ूंगा। कुछ साल बाद पहला व्यक्ति वहीं खड़ा रहेगा जहां वह था, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ चुका होगा। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने बहाने चुने और दूसरे ने रास्ता खोजा। बहाने बनाना आसान है क्योंकि यह हमें तुरंत जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है, लेकिन यह एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे हमारी हिम्मत, हमारी मेहनत और हमारे सपनों को मार देता है। जब हम बहाने छोड़कर जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग समस्याओं के बजाय समाधान ढूंढने लगता है। सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी आदर्श परिस्थिति नहीं होती। हर सफल व्यक्ति ने अपनी कमी और मुश्किलों के बावजूद कदम बढ़ाया है। इसलिए जब भी आपको किसी काम से डर लगे या आलस आए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में नहीं कर सकता या मैं सिर्फ बहाना बना रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, बहाने आपको वहीं रखेंगे जहां आप आज हैं और जिम्मेदारी आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। जिंदगी में हालात हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होते। कभी चीजें हमारे पक्ष में होती हैं तो कभी हमारे खिलाफ, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन हालात को कैसे देखते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढना, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। यह नजरिए की ताकत है जो आपको मुश्किलों से निकालकर नए अवसरों की ओर ले जाती है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। नकारात्मक सोच कहेगी, अब सब खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सकारात्मक सोच कहेगी, शायद यह मौका है कि मैं वह कर पाऊं जो मैं हमेशा से करना चाहता था। यही सोच आपको नए रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। निगेटिव सोच सिर्फ डर, तनाव और हार की भावना लाती है। यह आपके आत्मविश्वास को तोड़ती है और दिमाग को समाधान खोजने से रोक देती है। वहीं पॉजिटिव सोच आपके अंदर उम्मीद जगाती है और आपको यह विश्वास देती है कि कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। यह सोच आपके दिमाग को सक्रिय रखती है, जिससे आप समस्या का हल जल्दी ढूंढ पाते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको हर रोज छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे शिकायत करने के बजाय आभार व्यक्त करना, हर नकारात्मक विचार को तुरंत सकारात्मक विकल्प से बदलना और मुश्किल में भी सीखने का नजरिया अपनाना। याद रखिए, पॉजिटिव सोच का मतलब यह नहीं कि आप कठिनाइयों को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है कि आप कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद और हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपने पर भी चमकता रहता है, वैसे ही सकारात्मक सोच आपके भीतर की रोशनी को जलाए रखती है, चाहे बाहर का माहौल कैसा भी हो। सफलता का माहौल बनाओ। आपके आसपास का माहौल आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी ऊर्जा पर गहरा असर डालता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, हार मानते हैं और नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपकी सोच बन जाएगी। आप भी उन्हीं की तरह सीमित और डर से भरे हुए महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो मेहनती हैं, बड़े सपने देखते हैं और मुश्किल में भी हिम्मत रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा और आदतें आप में भी उतर जाएंगी। जैसे लोहे को लोहे से तेज किया जाता है, वैसे ही इंसान इंसान से निखरता है। अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना होगा जो आपको प्रेरित करें, आपके सपनों पर विश्वास करें और आपको चुनौती दें कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुंचें।
सफलता का माहौल सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदतों और जगहों से भी बनता है। अगर आपका कमरा, ऑफिस या पढ़ाई की जगह साफ सुथरी और व्यवस्थित है तो आपका मन भी व्यवस्थित रहेगा। अगर आप ऐसे कंटेंट देखते और सुनते हैं जो ज्ञान बढ़ाए और मोटिवेशन दे तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। याद रखिए, माहौल हमें या तो ऊपर उठाता है या नीचे खींचता है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए सोच समझकर अपने दोस्तों, अपने गुरुओं और अपने माहौल का चुनाव करें। जब आप खुद को सही लोगों और सही ऊर्जा से घेर लेते हैं तो आपकी सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। सही लक्ष्य तय करो। जिंदगी में बिना लक्ष्य के चलना वैसा है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। आप चलते रहेंगे लेकिन पता नहीं होगा कि पहुंच कहां रहे हैं। अगर आपका लक्ष्य साफ नहीं है तो आपके काम भी बिखरे हुए होंगे और नतीजे भी अधूरे रहेंगे। अस्पष्ट लक्ष्य हमेशा अस्पष्ट परिणाम देते हैं। जब आप एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं तो आपका दिमाग, आपकी ऊर्जा और आपका समय एक ही दिशा में लगने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बस इतना कहें, मुझे फिट होना है, तो यह बहुत सामान्य है और इसे मापना मुश्किल है। लेकिन अगर आप कहें, मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है, रोज सुबह 6 बजे व्यायाम करना है और जंक फूड छोड़ना है, तो यह स्पष्ट, मापने योग्य और हासिल करने लायक लक्ष्य है। अब आपके पास काम करने के लिए एक ठोस प्लान है। लक्ष्य हमेशा प्रेरक होने चाहिए, ऐसे जो आपको सुबह उठते ही उत्साहित कर दें और थकने पर भी आगे बढ़ने की ताकत दें। अपने लक्ष्यों को लिखें, क्योंकि लिखे हुए लक्ष्य आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाते हैं और आपको याद दिलाते रहते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, लक्ष्य तय करने के बाद उस पर लगातार फोकस रखें। बीच में कठिनाइयां आएंगी, ध्यान भटकेगा, लेकिन अगर आपका फोकस मजबूत है तो आप वापस उसी राह पर लौट आएंगे। याद रखिए, साफ लक्ष्य एक चुंबक की तरह होते हैं। वे आपको खींचते हैं और आपके अंदर छुपी हुई क्षमता को बाहर लाते हैं। बिना लक्ष्य के मेहनत ऐसे है जैसे बिना दिशा के तीर चलाना। हो सकता है वह उड़ जाए, लेकिन सही निशाने पर नहीं लगेगा। क्रिया ही चाबी है। सिर्फ सपने देखना या योजनाएं बनाना आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता। असली फर्क तब पड़ता है जब आप उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाते हैं। कई लोग सालों तक सोचते रहते हैं, एक दिन मैं यह करूंगा, एक दिन वो करूंगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि सोच को क्रिया में बदलने का साहस नहीं जुटा पाते। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने का रहस्य यह है कि आप तुरंत छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 पेज लिखने का संकल्प लें तो 1 साल में आपके पास 365 पेज होंगे, यानी पूरी किताब तैयार होगी। लेकिन अगर आप परफेक्ट समय और परफेक्ट आइडिया का इंतजार करते रहेंगे तो सालों बाद भी शुरुआत नहीं हो पाएगी। काम करने से डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और रास्ते साफ होते जाते हैं। शुरुआत में कदम छोटे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी रफ्तार और हिम्मत दोनों बढ़ेंगी। सोचिए, नदी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार बहती रहती है। अगर वह रुक जाए तो सड़ने लगती है। वैसा ही इंसान के साथ होता है। क्रिया न हो तो सपने भी रुक जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। याद रखिए, ज्ञान और योजना तभी काम आते हैं जब आप उन्हें अमल में लाते हैं। कोई भी लक्ष्य सिर्फ सोचने से नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत, समय और निरंतरता चाहिए। इसलिए आज ही तय करें कि आप अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, क्योंकि असली जादू सोच में नहीं बल्कि काम करने में है। डर को हराओ। डर एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच खड़ी रहती है। ज्यादातर बार डर बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे, और यही सोच हमें पहला कदम उठाने से रोक देती है। असल में डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। जैसे ही हम उससे टकराते हैं हमें पता चलता है कि वह उतना खतरनाक नहीं था जितना हमने सोचा था। उदाहरण के लिए, किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है। अगर वह व्यक्ति कभी कोशिश ही नहीं करेगा तो डर और बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही वह छोटे छोटे मंचों पर बोलना शुरू करेगा, शायद पहले दोस्तों के बीच, फिर छोटे कार्यक्रमों में, धीरे धीरे उसका डर गायब हो जाएगा। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है
एकदम बड़े कदम लेने की बजाय छोटे छोटे कदम उठाना। हर छोटे अनुभव के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है और डर सिमटने लगता है। डर से भागना उसे और ताकत देता है, लेकिन उसका सामना करना उसे कमजोर कर देता है। याद रखिए, दुनिया के हर सफल इंसान ने कभी न कभी डर महसूस किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को रुकने का कारण नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का संकेत माना। जब भी डर लगे, खुद से कहें, यह बस मेरे दिमाग की कहानी है, सच नहीं, और एक छोटा कदम उठाए, क्योंकि हर कदम के साथ डर पीछे हटता है और आप आगे बढ़ते हैं। आत्मसम्मान बढ़ाओ। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप खुद को छोटा, कमजोर या लायक नहीं मानते, तो आपके फैसले, आपके सपने और आपकी कोशिशें भी उतनी ही छोटी होंगी। लेकिन अगर आप खुद को मूल्यवान, सक्षम और योग्य मानते हैं, तो आपकी सोच और काम करने का तरीका बदल जाएगा। आत्मसम्मान का मतलब है खुद की कद्र करना और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना। इसका असर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत और आपके फैसलों में साफ दिखाई देता है। मान लीजिए, दो लोग नौकरी के इंटरव्यू में जा रहे हैं। पहला व्यक्ति सोच रहा है, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं, और दूसरा सोच रहा है, मेरे पास इस काम के लिए जरूरी स्किल और अनुभव है। साफ है, दूसरा व्यक्ति इंटरव्यू में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ पेश होगा और उसके चुने जाने की संभावना ज्यादा होगी। आत्मसम्मान बढ़ाने का पहला कदम है अपने बारे में अच्छी बातें सोचना और बोलना। खुद को नीचा दिखाने वाली बातें जैसे मैं बेकार हूं या मैं कुछ नहीं कर सकता से बचें, क्योंकि ये बातें धीरे धीरे आपके दिमाग में सच बन जाती हैं। इसकी जगह कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं इसके लायक हूं। अपने आप को दूसरों से तुलना करना भी आत्मसम्मान को कम करता है। याद रखें, हर इंसान का सफर अलग होता है। अपनी ताकतों और उपलब्धियों पर ध्यान दें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब आप खुद की कद्र करना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। आत्मसम्मान आपको सिर्फ अंदर से मजबूत नहीं बनाता, बल्कि आपको ऐसे फैसले लेने की हिम्मत देता है जो आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। अच्छी आदतें अपनाओ। आपकी